सभी मित्रों को नमस्कार। एक बार फिर से आपसे रूबरू हूँ एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी के माध्यम से एक संदेश जो है वो आपको पहचानना है कि वे किस प्रकार का संदेश मैंने देने की कोशिश की है। एक बार एक गांव में एक किसान रहता है और किसान जो है कृषि जो है बारिश पर आधारित होती है। ट्यूबवेल कुएं वगैरह नहीं होते हैं और बारिश पर आधारित होने के कारण जो है कई बार बारिश ज़्यादा हो जाती है, कई बार नहीं होती है, अकाल या सूखे की स्थिति भी हो जाती है। और किसानों के पास जो है बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में संसाधन भी नहीं होते। जब कृषि करनी होती है, खेती करनी होती है, तब जो है वो कई लोगों से जो है वो बीज या खेती करवाने के लिए भी जो है कर्ज लेकर आना पड़ता है। तो ऐसे ही एक किसान था जिसने कि एक साहूकार से अपनी खेती करने के लिए जो है कर्जा ले रखा था और कई समय से कर्जा नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार उस किसान के पास पहुंचा और उसने जो है उसके सामने अपने कर्जे की मांग की। किसान ने जो है असमर्थता जाहिर करते हुए उनसे निवेदन किया कि वे कुछ समय के लिए उनको और ज्यादा मोहलत दे, ताकि जैसे ही अच्छी फसल होगी वो उसका कर्जा लौटा देगा। तो उस साहूकार ने जो है अगली फसल के आने तक का समय उसको दिया कि भाई अगली फसल आ रही है, तब तक अगर तुम कर्जा लौटाते हो तो ठीक है, अगर तब तक कर्जा नहीं लौटा पाए तो तुम्हारी जमीन जो है ये जमीन मेरी हो जाएगी और इसके अलावा जो है तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये जमीन जो है मैं अपने कब्जे में ले लूंगा। अब किसान बहुत मेहनत करता है और कोशिश करता है पूरा उसको कर्जे को उतारने की, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर है। उस बार भी जो है जैसे ही फसल पककर बिल्कुल तैयार होती है तो ओले गिर जाते हैं और किसान की सारी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। और अपने समय के अनुसार जो साहूकार से उसने बात कर रखी थी उस बात पर वो कायम नहीं रह पाता है। अब साहूकार जो है कहता है कि भाई जमीन जो है वो मैं कब्जे में लूंगा। तो किसान जो है वो गिड़गिड़ाता है, लेकिन साहूकार नहीं मानता। किसान ये फैसला करता है कि भाई पंचायत में ले जाते हैं मामले को और पंचायत जो है इस पर निर्णय करे। साहूकार भी इस बात पे सहमत हो गया कि कोई दिक्कत नहीं, भी पंचायत निर्णय करेगी वो मुझे भी मंजूर होगा, क्योंकि कर्जा तो मैंने दिया है। या तो कर्जा लौटाने का कहेंगे और या फिर जमीन मेरे कब्जे में हवाले कर देंगे। दोनों जो है गए, पंचायत को बुलाया, पंचायत के पंच जो है इकट्ठा हुए और नियत तिथि पर जो है सारी चीजें जो है किसान को भी बुलाया और साहूकार को भी बुलाया और उन्होंने कहा भाई ऐसी ऐसी स्थिति हो गई। अब जो पंच थे वो भी काफी संवेदनशील व्यक्ति था और उन्होंने कहा कि भाई इसमें किसान की भी गलती नजर नहीं आ रही और गलत आप भी नहीं हो, दोनों ही अपनी जगह सही है। तो क्यों ना इसका फैसला जो है वो नियति पे छोड़ दें कि भाई जो है जिसकी जैसी तकदीर होगी उसी के आधार पर अपन फैसला करते हैं। तो एक जो है इस प्रकार की प्रतियोगिता करें या इस प्रकार से जो है रखें, टॉस टाइप का रखा कि भाई दो, उसको साहूकार को कहा कि इसका फैसला जो है ये इस टॉस के माध्यम से होगा कि तुम्हें जो है एक काला और एक सफेद दो कंकड़ लेके आने हैं और उनको जो है लाकर इस बैग में रख देना है, ठीक है, बिना देखे बिना किसी को बताए। और किसान को जो है बिना देखे उसमें से एक कंकड़ का चुनाव करना है और अगर उसमें से जो है किसान काले कंकड़ का चुनाव करता है तब तो उसको जो है अपनी जमीन तुम्हें सुपुर्द करनी पड़ेगी, और अगर किसान सफेद उस पत्थर का चुनाव कर लेता है तो तुम्हें किसान को जो है इसको कुछ रियायतें देनी पड़ेगी और 2 साल का समय और तुम्हें देना पड़ेगा और किसान की जमीन भी तुम्हें नहीं लेनी है। तो साहूकार भी सहमत हो जाता है कि चलो भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, उसी को आज देख लेते हैं कि भाई किस तरह से होता है। लेकिन उस साहूकार के मन में जो है थोड़ी सी खोट आ जाती है कि भाई अगर 2 साल का समय और मिल गया
और अगर फिर जो है कुछ गड़बड़ हुई है, इतना पैसा नहीं चुका पाया तो, नहीं तो आज तो इसकी जमीन बेशकीमती है, मैं इसको बेचकर अपनी जो है कीमत वसूल कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया कि एक तो काला पत्थर उठाया और दूसरा भी जो है बिना किसी को देखे दोनों ही काले पत्थर उठा के चुपके से लाके बैग में रख दिए। बाकी तो किसी का ध्यान उसके पत्थरों के ऊपर गया नहीं। किसान जो है वो बड़े ध्यान से ये चीजें देख रहा था और उसने देखा, अब उसके सामने 3 विकल्प थे कि भाई या तो क्या करे कि वो एक पत्थर उठाए, और उसको पता था दोनों ही पत्थर काले हैं, काले पत्थर में जमीन उसकी हो जाएगी साहूकार की, तो या तो वो चुपचाप जो है ये चीज हो जाए कि भाई वो कोई भी उठा ले, जमीन जानी है। दूसरी, वो इस पंचायत को सही सही बता दे कि भाई कि इसने जो है साहूकार ने दोनों ही काले पत्थर उठाए। और तीसरा विकल्प क्या है कि वो मना कर दे उसको उठाने से कि भाई मैं जो है किसी प्रकार का कंकड़ नहीं उठाऊंगा। तो मना करने से पहले भी शर्त ये थी कि अगर जो है भी दोनों कंकड़ लाने में 3 ही शर्त रखी गई थी। अगर काला कंकड़ उठाता है तब तो जो है जमीन साहूकार को देनी पड़ेगी, सफेद पत्थर उठाता है तो जमीन किसान की रहेगी, साहूकार जो है इसको 2 साल का समय देगा। और अगर ये बैग कंकड़ उठाने से मना करता है तो तुरंत जो है पूरी पूरी जमीन जो है इसको साहूकार के नाम हो जाएगी, ब्याज का पैसा भी चुकाना पड़ेगा। तो अब जो है तीनों विकल्प में से जो है पहला विकल्प तो इसलिए वो नहीं कर पाया कि दोनों ही उसको, अब उसने सोचा दूसरा कि पंचायत को बता दूं ताकि जो है पंचायत ये सोच कर ये तय करे और इसको जो है सजा मिले। और जैसे ही जो है वो उस बैग के पास कंकड़ उठाने गया, अचानक से जो है उसके दिमाग में सूझा और उसने जो है इस तरीके से कंकड़ लेके और इतनी लापरवाही से कंकड़ पकड़ा कि कंकड़ जो है दिखने से पहले ही जमीन पे गिर गया। और उसने कहा लो हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं तो बड़ा लापरवाह इंसान हूँ, मैंने कंकड़ जो है मेरे हाथ से संभला नहीं, नीचे गिर गया। अब देखा तो मैंने भी नहीं कौन सा था, अब आप ही जो है इसको चेक कर लीजिए बैग को, जो कंकड़ बचा हुआ है वो तो है, उसके दूसरे वाला मैंने उठाया होगा, और इस तरीके से अब इसका निर्णय आप करें। पंचायत में जो पंच थे उन्होंने बैग को खोल के देखा तो उसमें काला पत्थर था, यानी कि किसान ने जो है अपनी सूझबूझ के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा जो है उस फसल को चुकाने, उसको कर्जे को चुकाने के लिए उसको 2 साल का और समय ले लिया और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। और साहूकार ने भी इस डर से कुछ भी नहीं कहा कि अगर वो ये बोल दे कि मैं दोनों ही काले कंकड़ लाया था तो हो सकता है पंचायत जो है उसके विपरीत फैसला दे सकती है। तो इस प्रकार से जो है हमारे जीवन में भी कई बार विपरीत परिस्थितियां आ सकती है, या ऐसी स्थिति आ जाए कि जहां हम निर्णय नहीं ले पाए, स्वतंत्र तरीके से सोचने समझने की क्षमता जो है एकदम से हमें नहीं सूझे, लेकिन वहां भी हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि बुद्धि का परिचय देना है, उनमें से क्या बेस्ट हो सकता है उसका चुनाव करना है, ताकि हम भी जो है उस किसान की तरह अपनी उस समस्या से निजात पा सकें। इसी के साथ आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।